नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण को हमारे नंदनंदन यशोदानंदन वृजन रंजन श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरणों पर भी कूट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण अरविंदों पर कोट से प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस समय हम सब भगवान के द्वारिका लीला पर प्रवेश किए हैं। महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर कि हे भगवान, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र का विवाह जो था वह रुक्मणी जी के साथ हुआ राक्षस विधि से, वह किस प्रकार हुआ। तब उन्होंने यह भगवान के विवाह की कथा कहना प्रारंभ करी कि हे राजन, महाराज विदर्भ नरेश भीष्मक के रुक्मी आदि 5 पुत्र तथा रुक्मणी नाम की एक कन्या थी। उस रुक्मणी कन्या ने जब से भगवान के बारे में, कृष्णचंद्र भगवान के रूप स्वरूप और उनकी कृपा के बारे में, दयालुता के बारे में उन्होंने देवर्षि नारद के मुख से सुना, तब से उनको पति परमेश्वर उन्होंने मन से ही स्वीकार कर लिया। लेकिन इधर रुक्मणी जी के जो भाई रुक्मी, वह भगवान से द्वेष करता था, इसलिए वह अपने मित्र शिशुपाल के साथ उनका विवाह तय कर दिया। अब इधर होता क्या है कि रुक्मणी माता को जैसे ही पता चला तो उन्होंने 7 श्लोकों में भगवान के लिए पत्र लिखा है, ब्राह्मण देवता के हाथों भेजा है। भगवान ने जैसे ही माता रुक्मणी के पत्र को सुना, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चेतमपत्रपं मे। हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों का वर्णन सुना है, तब से मेरा मन लज्जा शर्म सब कुछ छोड़ करके केवल आप में ही प्रविष्ट हो चुका है। और आप जैसे पति को कौन नहीं पाना चाहेगा। ऐसा कौन सी स्त्री होगी संसार में जो आपको पति रूप में ना पाना चाहे। हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी आज तक मैंने जब तब व्रत किया है, मैं उसका यही फल चाहती हूँ कि आप ही मेरे पति हो। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया ना, तो मैं अपने शरीर को ही नष्ट कर दूंगी और पूरा अगले जन्म में आपको पाने के लिए प्रयास करूंगी। भगवान ने जब यह सुना है माता रुक्मणी का पत्र, तुरंत ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़े हैं और रथ पर बिठाले हैं और स्वयं रथ हाँकते हुए एक ही रात्रि में कौंडन्यपुर पहुंच गए। बलराम जी को पता चला कि
कन्हैया चले गए, द्वारिकाधीश जो है कहाँ, कौंडन्यपुर। पीछे से वह भी सेना लेकर के चले गए, क्योंकि जानते हैं कहीं कुछ बात बिगड़ी तो हमारे साथ सेना रहे। अब इधर माता रुक्मणी बड़ी बेचैन है, विचलित है, दुखी है, मन से विचार करती हैं कि मेरे अनुकूल विधाता है ही नहीं, क्योंकि ना तो अभी तक ब्राह्मण देवता आए, ना कोई समाचार आया, और इस प्रकार वह बहुत दुखी थी। तो ये आपसे लड़ते हैं अपने कभी कभी? हाँ हाँ। अपने आप क्यों को लड़ते वह हैं भाई? धिक्कार रही थी। लेकिन उसी समय सज्जनों, उनकी बाईं भुजा, जंघा और नेत्र बारंबार फड़कने लगे, मंगल सूचक शगुन होने लग गए। तभी उन्होंने क्या देखा कि सामने से ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता मुस्कुरा रहे थे, जो उनका मुखमंडल था वह खिला हुआ था प्रसन्नता से। रुक्मणी जी हर्ष से भर गई, समझ गई कि कुछ बढ़िया समाचार लाए हैं। पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, क्या संदेश लाए हैं मेरे नाथ का। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे राजकुमारी जी, मैं कृष्ण का संदेश नहीं, स्वयं साथ में श्री कृष्ण चंद्र को ही लेकर के आ गया हूँ। ओहो, रुक्मणी जी जैसे ही इन वचनों को सुनती हैं, उनके तो प्रसन्नता का कोई पारावार ना रहा, इतनी प्रसन्न हो गई, चारों तरफ देने लगी कि मैं ऐसा क्या दूं उन ब्राह्मण देवता को इस उपकार के बदले में। लेकिन विचार करती हैं कि नहीं भाई, क्या दिया जा सकता है, इन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया। तब उन्होंने नमस्कार ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया है कि धन्य है महाराज, आपने मुझ पर अनुग्रह किया। इधर महाराज भीष्मक को पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं कृष्णचंद्र, तो उनका स्वागत सत्कार किए। अच्छा, नगर वासियों ने जब कौंडन्यपुर के लोग, स्त्री पुरुष नर नारी, उन्होंने देखा भगवान के त्रिभुवन सुंदर के सुंदर स्वरूप को, तो सब मन में यही कहते हैं कि अरे हमारे रुक्मणी के लिए तो सबसे अच्छा दूल्हा यही है। हे विधाता, हमारे कुछ भी अगर पुण्य हो तो उसका प्रतिफल हम यही चाहते हैं कि यह ही दूल्हा बने हमारी रुक्मणी का। अब प्रातः काल रुक्मणी मैया देवी पूजन के लिए, कुल देवी का पूजन करने के लिए माता गिरिजा के मंदिर को जाती हैं। सुंदर षोडशोपचार माता की पूजा करती हैं, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करती हैं कि नमस्ये त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदिताम्। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतानयुताम शिवाम। हे जगदम्बा, जगत की एक आधार, हे जगत की माता जगदम्बा, मुझ पर अनुग्रह कीजिए और मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, भूयात पतिर में भगवान कृष्ण स्तदनु मोदितम। मुझे पति मेरे कृष्ण ही मुझे मिले। अब इधर जैसे ही रुक्मणी माता मंदिर को आती हैं, इधर भगवान ने अपने रथ को इतना बढ़िया सजा लिया और उसी मंदिर की तरफ आने लग गए रथ में। अच्छा, किसी ने रोका नहीं, सबने सोचा कि महाराज शिशुपाल जिनके साथ विवाह होने वाला है उन्हीं का रथ है, क्योंकि उसी प्रकार सजा हुआ था। अब भगवान जो है वह तो द्वारिकाधीश थे, कृष्णचंद्र थे। इधर माता रुक्मणी जैसे ही बाहर आती हैं और अपना घूंघट उठाती हैं, कहते हैं कि उनका इतना सौंदर्य था कि अनेकों सैनिक मूर्छित होकर के वहीं पर बेहोश हो गए उनके स्वरूप को देख करके। माता रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया है, भगवान ने हाथ को पकड़ करके रथ में बिठा लिया है, और जैसे ही रथ में बैठी हैं वैसे ही रथ महाराज वायु के वेग से आगे को बढ़ा है। ओहो, जैसे ही रथ आगे को बढ़ा है कि पीछे से हल्ला मच गया, अरे ले गयो ले गयो ले गयो। आहा, शिशुपाल दूल्हा राजा इधर सज रहा था, बस काजल बस बाकी था, पूरा श्रृंगार हो चुका था। आंखों में काजल एक में तो लग चुका था, दूसरे में लगना बाकी था। तब तक इधर होड़ मच गई भाई, हल्ला मच गया, ले गया ले गया, समझ गया कि सब गया। तब उसने
जो है सुनते ही महाराज आग बबूला हो गया, क्योंकि वह भी बड़ा दुष्ट था, अच्छा तो था नहीं स्वभाव से। एकदम क्रोधावेश में आ गया, हाथ कांप गए उसके। और कांपे तो आंख में काजल लगने की जगह मुख में काजल लग गया, मुख ही काला हो गया और बड़ा क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया। जरासंध ने फिर शिशुपाल को समझाया कि देखो भाई दुखी मत हो, अरे तुम मुझे देखो, मैं 16 बार हारा हूं, लेकिन 17वीं बार उस कन्हैया को भागना पड़ा था रण को छोड़ करके। इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो, समय अनुकूल हमारे नहीं है, जब समय अनुकूल होगा तो हम उसको जीत लेंगे। अब इधर रुक्मणी जी का भाई रुक्मी, इसने तो प्रतिज्ञा ही कर लिया कि मैं नगर ही नहीं आऊंगा अगर बहन को लेकर के नहीं आया उससे तो। अब बाणों पे बाण चला रहा है। तो थोड़ी देर तो भगवान ने लीला किया, उसके धनुष बाण सब काट दिए, मारने लग गए। तो भैया बलराम ने रोक दिया, अरे छोटे, अब नहीं, मारना नहीं है। क्यों दाऊ दादा? अरे बोले इसलिए कि अभी ये आपके संबंधी हो गए हैं। अरे जब इनकी बहन का विवाह आपके साथ हो रहा है तो आपके संबंधी नहीं हुए? हाँ, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तब उन्होंने जीवन दान दे दिया। और रुक्मी फिर वहीं अपना एक भोजगढ़ नाम का देश बसा करके वहीं रहने लग गया। इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी माता को लेकर के द्वारिका को आए हैं सज्जनों। और द्वारिका में बड़ा धूमधाम के साथ ब्राह्म विधि के साथ, कि कल को कोई ये ना कहे कि भगवान तो हरण करके ला करके विवाह कर ली। तो बढ़िया जो वेदोक्त रीति है, जो हमारी परंपरा है, उसी के अनुसार हमारे कृष्णचंद्र भगवान भी सुंदर ब्राह्मणों को बुला करके और उस विवाह को बढ़िया से संपन्न कराए हैं। बोलिए रुक्मणी वल्लभ लाल की जय। इस प्रकार भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मणी मैया के साथ। इसके बाद कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्रये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। बोले कि पूर्व काल में कामदेव जब भगवान शंकर की कोपाग्नि से भस्म हो गया तो उसकी पत्नी रति बड़ी दुखी हो गई और भगवान शंकर के शरण में गई थी और अपने पति को मांगने लगी, पति की याचना करने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान ने कहा था कि जब यदुवंश में भगवान आएंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुमको तुम्हारा पति मिल जाएगा। तो वही कामदेव आज भगवान के अंश रूप से प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए। अच्छा, प्रद्युम्न अभी शैशवावस्था मात्र 10 दिन के थे कि एक असुर सम्रासुर नाम का दुष्ट असुर उनका हरण कर लिया। और मारने के लिए, क्योंकि यह पुराना शत्रु है, वो जानता था कि यह काम ही है, तो हरण करके मारने के लिए समुद्र में फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिसके रक्षक वह है परमात्मा, उसको कोई क्या मार सकता है। समुद्र में एक विशाल मत्स्य ने उस शिशु को निगल लिया, दूसरी बड़ी परेशानी पड़ गई। लेकिन वह मच्छ जो मछली थी, जैसे ही उस शिशु को निगलती है वैसे ही वह मछुआरों के जाल में फंस जाती है। मछुआरों ने उस विशाल मछली को ला करके दिया संबरासुर को, क्योंकि अब यह दुष्ट लोग यही खाते हैं सब, मांस मछली। तो उसने जब उसको काटा तो वह अंदर से जीवित बालक वही निकल गया, वह प्रद्युम्न ही। तो सम्रासुर की आज्ञा से वहीं पर रसोई पर काम करने वाली उनकी एक दासी सेविका थी,
अच्छा वह काम करने वाली पूर्व जन्म की रति ही है जो अपने पति के इंतजार में है। अब वह पालन पोषण करने लग गई। एक दिन नारद जी आए और कहने लगे कि देवी, जिसको तुम बड़ा स्नेह से पाल पोस रही हो, यह कोई साधारण बालक नहीं है। अरे यह तुम्हारा पति ही है जो तुमको मिल गया। पूर्व जन्म में जो है किस प्रकार भस्म हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सब कथा उन्होंने उनको सुना दी। तब उनको सब कुछ स्मरण हो आया। अब धीरे धीरे मन, क्योंकि अब समझ गई कि जो हमारे पति हैं, तो भाव पति रूप में हो गया। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन माता के भाव को देख करके कहने लग गया कि मातृभाव अतिक्रम्य वर्त से कामनीय था। अरे, आप मेरा पालन पोषण करने वाली मेरी माता के समान है। आप मेरी माँ है, लेकिन इस प्रकार कामनी स्त्रियों के समान व्यवहार क्यों करती है मुझसे। तब सारी घटना का वर्णन किया कि अरे, आप हमारे पति हैं और हम आपकी दासी है, आपकी पत्नी है। सब कुछ उन्होंने जब याद दिलाया तो उनको भी सब स्मरण हो आया। कहने लगे कि आप प्रद्युम्न रूप में आए हैं और आपका जो स्वरूप है वह कामदेव ही है। आप सारी कथा सुनाई कि सम्रासुर किस प्रकार हण करके लेकर के आया। और उन्होंने फिर प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई कि सम्रासुर से वह लोहा ले सके। प्रद्युम्न ने फिर सम्रासुर को ललकारा है युद्ध के लिए। गदा लेकर के युद्ध करने आया। दोनों में बड़ा जोर का युद्ध हुआ है सज्जनों। लेकिन प्रद्युम्न अब महामाया माया को समझ चुके थे, वह जान चुके थे। तो अपनी महामाया विद्या के द्वारा उस असुर की, सम्रासुर की समस्त माया को काट दिया। बाद में जब माया को काट दिया तो अपने तीक्ष्ण तलवार के द्वारा, जो उसका किरीट कुंडल से सुशोभित मस्तक था, एक ही खड़ग, एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सम्रासुर का संहार किया है तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह इंतजार कर रहे थे। यह दुष्ट उनको बड़ा कष्ट दे रहा था। ऊपर से नवमंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज यहीं तक। इसके आगे का बड़ा अच्छा प्रसंग है, भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा हम लोग अगले दिवस श्रवण करेंगे। अब बारी बारी से श्लोक सुना दें। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, भावना जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे प्रभाकराचार्य जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, नीरज जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, योगेश जी, नियति जी। चलिए, झा जी व्यस्त हैं क्या? हाँ। राधे राधे गुरु जी। हाँ। आसाम हो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुरमुकुन्द पदवीं श्रुतिभिरभिमृग्या वन्दे नन्दव्रज श्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश वन्दे नन्दव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम् अद्येशनो वसतय खलु भूरिभागा यः सर्वदेव पितृभूत नृदेव मूर्ति
यत् पादशौचसलिलम् त्रिजगत्पुनाति स त्वं जगद्गुरोरधो छजयाः प्रविष्ट अद्येष्टनो वसतयः खलु भूरिभागा यः सर्वदेव पितृभूत नृदेवमूर्ति यत् पादशौचसलिलम् त्रिजगत्पुनाति स त्वं जगद्गुरुरधो क्षजयाः प्रविष्ट अस्ति प्राप्तिस्य कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ अस्ति प्राप्तिस्य कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते यतुः अस्म पितुर्गृहम् जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्गसहस्रश जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्गसहस्रश न शक्यन्तेऽनुसङ्ख्यातुमनन्तत्वान् मयापि। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमवेक्षण सा यासाम हरे कथाद गीतम पुनाति भुवन प्रियम अद्देशनो वसतय खलो भूरिभागा ये सर्वदेव पितृ भुवनि देव मूर्ति यत पाद शोच सलिलम त्रिजगत पुनाति सत्वं जगत गुरोरध्युक्त या प्रविष्ट। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। भावना जी सुनाएंगे, भावना जी के बाद फिर हमारे प्रभाकर आचार्य जी हैं। भावना सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। मृत्युर्जन्मवन्ताम वीरदहन सजायते अद्यवाब्दशन्तां ते मृत्युरमे प्राणिनाम्। राधे राधे गुरु जी। और सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासामरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, और आगे वैष्णवी तिवारी हैं, जय द्विवेदी जी आप सुनाइए। नीरज द्विवेदी जी, नरोत्तम जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। वंदे नंदव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेऽं सहस्रशः न शक्यन्ते अनुसङ्ख्यातु मनन्तत्वान् मयापि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। अस्ति ह्यः प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतशर्भ ऋते भर्तरि दुःखार्ते यतुः इष्म पितुर्गृहान्। जी गुरु जी। ठीक है, और कौन है अभी? जय द्विवेदी नहीं सुनाए हैं, रवि तिवारी नहीं सुनाए हैं, योगेश कौन है? लक्ष्मी जी हैं क्या? योगेश, योगेश कौन है? आंसू। योगी